इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि आज मैं जो 40 विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में बिल्कुल छपने वाले हैं। क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं और 2026 में भी आने की इसके पूरे पूरे चांस है। यानी कि 2026 के पेपर में यह बिल्कुल छपने वाला है, बिल्कुल सातों सेटों में छपने वाला है। क्योंकि ये जो प्रश्न है हर साल पूछे ही जाते हैं, यहां तक कि 2025 में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण कि आपको ये वीडियो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप जीव विज्ञान में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या फिर अगर कुछ पढ़े भी हैं तो ये टॉपिक जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि पेपर इन्हीं से बनता है, इसके बाहर कुछ बनता ही नहीं है, इसके ही बनता है और इससे ही घुमा फिरा के आपको हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं 40 टॉपिक कौन से हैं जिससे हर बार प्रश्न बनते हैं और 2026 में भी बनने वाले हैं। फटाफट देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि आज के 40 प्रश्न आपके पूरे जीव विज्ञान को बदल कर रख देंगे। क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार पूछे ही जा रहे हैं और ये प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार मैंने 3 किताब से उठाया है। ऐसे प्रश्न नहीं है कि मैंने कोई भी प्रश्न उठा लिया, तो ये लगातार 3 मैंने किताब से बड़ी मेहनत से आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से हर एक चीज से ढूंढ कर हर एक चीज का निचोड़ लाया हूं आज मैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए हमारी इस मेहनत के लिए। और मैं ये क्वेश्चन लाया हूं पीवाईक्यू से, हर एक पीवाईक्यू पिछले वर्ष के पेपर से लाया हूं, जो भी पूछे गए हैं उनसे मैं लाया हूं और यहां तक कि एनसीईआरटी भी इसमें लाया हूं। एनसीईआरटी के हर वो क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, पूरी किताब का निचोड़ लाया हूं, क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू का भी पूरा निचोड़ लाया हूं। इसी वीडियो में बस ये 40 टॉपिक तैयार कर लेना, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले 24 टॉपिक कौन से हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2026 में बिल्कुल छपने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना। बस ये 40 टॉपिक तैयार कर लो, मैं लिख के दे सकता हूं कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो जीव विज्ञान का है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और लार के कार्य। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आज जो मैं 40 क्वेश्चन लाया हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहने की कोई बात नहीं है। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको 2026 में पूरे पूरे छपने के चांस है। तो सबसे पहले अगर हम जैव प्रक्रम से बात करेंगे तो आज के ये 20 क्वेश्चन जैव प्रक्रम के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप दूसरा देखिए, यहाँ पर वातरंध्र क्या है। ठीक है, वातरंध्र को स्टोमेटा भी कहा जाता है। आप समझ लीजिएगा, पौधों में इसके महत्व को समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं जिस पे VVI लिख दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ वातरंध्र की जगह आपको स्टोमेटा भी कर सकता है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा कि पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण को समझाइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा और ये बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, क्योंकि लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है। तीसरा अगर हम बात करें कि प्रत्येक प्रकार के पोषण के प्रकार लिखिए, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। अभी आपके पास टोटल 30 से 32 दिन है, आप लोग इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा और इतने में ही आपका पूरा पेपर निपट जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चौथे बात करें स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका समझाइए। ठीक है, इसकी भूमिका आप लोग समझा दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। पांचवा आपकी बात करते हो तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके महत्व की सहायता के चित्र बनाकर आपको समझाना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा जरूर से। पाचक एंजाइमों के कार्य लिखिए। पित्त रस क्या है, सभी पाचक एंजाइमों के कार्य लिखिए। यानी कि आपको पाचक एंजाइम के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगली हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है आपका अंतर लिखने के लिए। आपका किसी भी 2 चीज में अंतर लिखने के लिए आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, निःश्वसन और निःशोषण में अंतर लिखिए, श्वसन तथा श्वासोश्वास में अंतर लिखिए, या फिर वायुवी यानी कि इसको ऑक्सी भी बोला जाता है तथा अवायु यानी कि इसको अनाक्सी भी बोला जाता है। इसमें श्वसन में अंतर लिखने के लिए आ सकता है। श्वसन से आपको सिर्फ अंतर लिखने के लिए आएगा, बाकी ये 3 अंतर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की हम बात करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है धमनी एवं शिरा में अंतर लिखिए। अंतर से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न दे सकता है, आपको बिल्कुल ही देख लेना है। यानी कि आपको इसको रट लेना है, पेपर में 100% आने वाला है। आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन को अपने कॉपी या फिर किसी भी चीज पर उतार लीजिए। मैं लिख के दे सकता हूं कि पेपर में यही आएगा, आप लोग मिला भी लीजिएगा, पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, यही क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। आप लोग इसको जरूर उतारिए, बाद में आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ना हो। और मैं लिख के दे सकता हूं कि इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है जीव विज्ञान संबंधी। ठीक है, अगले जो हम बात करें हृदय क्या है, इसके कार्य लिखिए और हृदय का चित्र बनाने के लिए भी आता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, नामांकन चित्र बनाइए, मतलब इसका चित्र बनाना है। 12वां की बात करें कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी कार्यविधि को समझाइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग को इसको देख कर ही जाना है। आप इसके उत्तर कहाँ मिलेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं पूरा बताने वाला हूँ। मानव में द्वारा रुधिर परिसंचरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहने की कोई बात नहीं है। वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की संरचना हर बार पूछता है, ये लगातार 6-7 बार पूछा है, इसलिए आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। और कार्यविधि का भी वर्णन कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, कक्षा 10 वालों के लिए। ठीक है,
मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके कार्यों को भी लिखिए तथा पाचन क्रिया को समझाइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप लोगों को इसको देख कर ही जाना है। अगला जो हम बात करें, रुधिर से आप क्या समझते हैं, इसके संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। रुधिर के बारे में लिखना, आपको ब्लड के बारे में लिखना है, रक्त के बारे में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे रुधिर परिवहन से यानी कि ब्लड परिवहन से आप क्या समझते हैं, लसिका परिवहन के कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को मंगा कर देख लीजिएगा गूगल या फिर यूट्यूब से, लेकिन मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि उत्तर कहाँ मिलेगा, ठीक है। पौधों में जल संवहन का चित्र बनाइए, ठीक है, सचित्र वर्णन करना है, चित्र बनाकर आपको लिखना है। विषय की बात करो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पादप में जल खनिज परिवहन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा। जब पादप में जल खनिज परिवहन एवं भोजन के परिवहन की क्रियाविधि का विस्तार सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपका होगा 20वां क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके हो गए पूरे जय प्रक्रम से। अब अगले हम चैप्टर की बात करें तो आपका नियंत्रण एवं समन्वय है, दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का, और इसके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 21वां क्वेश्चन की, तो अनैच्छिक क्रियाएं क्या है और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, इनमें अंतर लिखने के लिए आपको आ सकता है और इनकी परिभाषा भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा। 3 पादप हार्मोन के नाम व उनके कार्य लिखिए। पादप हार्मोन्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं और जो हमारे लिए 2026 में छपने वाले हैं बोर्ड में, ठीक है। और तीसरा, अगर यानी 23वां क्वेश्चन बात करें तो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा ही जा रहा है, 2026 में भी आने के इसके पूरे पूरे चांसेस। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन के कार्य लिखिए, यानी कि पादप हार्मोन के आपको कार्य लिखने के लिए आ सकता है या फिर मानव हार्मोन के भी आपको कार्य लिखने के लिए आ सकता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कॉपी पर जरूर से लिख लीजिएगा, 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये पक्का छपने वाले हैं। 23वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, क्योंकि ऑक्सीन क्या है, प्रकाश अनुवर्तन में ऑक्सीन के कार्यों का वर्णन कीजिए। 26वें क्वेश्चन की बात करें तो वृद्धि रोधक हार्मोन्स व एब्सिलिक अम्ल के कार्य लिखिए। आप लोग इसका कार्य लिख लीजिएगा, आप लोग बुक से भी ढूंढ सकते हैं, बस इन क्वेश्चन को आप लोग अपनी किताब या फिर कॉपी पर लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बनने वाले हैं और इसको आंसर भी याद कर लीजिए ताकि 2026 में जब आए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हार्मोन एवं एंजाइम के कार्य लिखने के लिए आ सकता है या फिर इनके अंतर लिखने के लिए आ सकता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला 28वां क्वेश्चन की बात करें तो तंत्रिका तंत्र की परिभाषा बताइए, इसके चित्र भी बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन भी आपको करना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरूर से देख लीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसके प्रकार लिखिए, किसी एक को उदाहरण सहित समझाइए। अगर आपको मेरी स्पीड बहुत ज्यादा लग रही है तो आप स्पीड कम कर लीजिए ताकि मैं आपको रैप्चिक टाइम लेकर चल रहा हूँ, आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो तंत्रिका कोशिका यानी कि जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है का नामांकित चित्र बनाकर डेंड्रॉन और एक्सान, ये ठीक है, उनकी तंत्रिकाएं के भाग होते हैं, उसको नामांकित चित्र में दर्शाना है। 20वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थायराइड, पैराथायराइड और अग्नाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं, यानी कि आपको ग्रंथियों के नाम बताना है, ग्रंथि को नाम दिया है, आपको उसमें स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम बताना है। 32वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन क्या है, हार्मोन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हर हार्मोन के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, उसके नाम लिखिए और इसे उत्सर्जन करने वाले अंग का नाम लिखिए, ठीक है। 33वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 33वां है, तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए। संरचना बनाने के लिए आपको आ सकता है 5-6 चित्र मैं ऐसे बता दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में उसी से बनेगा, उसके बाद कोई भी चित्र नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका का आपको चित्र आना चाहिए बनाना, और तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है ये भी आना चाहिए, ठीक है। 30वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए, उदाहरण भी दीजिए, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है उसका उदाहरण भी देना और परिभाषा भी बताना है। 35वां क्वेश्चन, मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 नलिका विहीन ग्रंथियों का नाम लिखना है, जिनमें नलिका नहीं पाई जाती है, वह उनके कार्य लिखिए। आप लोग इसको क्वेश्चन बैंक चाहे अपने किताब से ढूंढ लीजिएगा, बाकी मैं आपको कराऊंगा ही। सबसे पहले आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय का। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। ये हो गए आपके टोटल 2 चैप्टर के वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहला जैव प्रक्रम से और दूसरे चैप्टर यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय से। अभी आपके बायोलॉजी में टोटल 2 चैप्टर बचे हैं जो आपके 7वां 8वां चैप्टर है, तो उन 7वां 8वां चैप्टर के मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, अगली वीडियो इसके लिए ला रहा हूं शाम को, ठीक है। आप लोग शाम के लिए तैयार रहिए, इसलिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना होगा ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और मैं ऐसे क्वेश्चन लाने वाला हूं जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, 2026 में भी आने वाला है और लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। बाकी अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है, आपको सेकंड
पार्ट में मिलेगा, जो आपका लास्ट चैप्टर यानी कि अभी 2 चैप्टर बाकी रह गए, अगर उनको भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए जो 2026 में छपने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाओ आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसे देख लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ लीजिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले टॉपिक में, यानी कि सेकंड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को